नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। हम सब क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने चैप्टर 12 तक पहले कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सब चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 7 का लास्ट चैप्टर होगा, अपशिष्ट जल की कहानी। तो देखिए, जल क्या है? हमारी जीवन रेखा है, लेकिन पूरे विश्व में करीब 1 अरब से अधिक जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यानी कि उन्हें दूषित जल, अपशिष्ट जल मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, जो जल दूषित है, पॉल्यूटेड है, उसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। अब बात आती है कि वाहित मल यानी सीवेज क्या है। तो हमारे घरों में, उद्योग में, अस्पतालों से जो निकलता है द्रव रूपी अपशिष्ट, और इसमें जो घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संदूषक कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स जो हैं। कार्बनिक अशुद्धि, यानी कि कार्बन अशुद्धि में क्या क्या आएगा? तो हमारा मल आएगा, मानव मल आएगा, तेल, फल, सब्जी, इन सभी का जो कचरा है ये सभी इसमें आते हैं। अकार्बनिक अशुद्धि में आएगा नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातु। साथ ही साथ जीवाणु में देखें तो विब्रियो कॉलरी जिससे हैजा होता है, साल्मोनेला टाइफी जिसे टाइफाइड होता है, ये सभी दूषित जल से होने वाली बीमारी है। अब देखिए सीवरेज प्रणाली, सीवरेज सिस्टम। तो मल विसर्जन के लिए जो पाइप लगाए जाते हैं, जो जाल होता है पाइपों का, उसे हम सीवरेज कहते हैं। और यह एक परिवहन तंत्र की तरह है, जो कि अवशिष्ट को क्या करता है? उसके स्रोत से उपचार संयंत्र तक, जहां से वो प्यूरिफाई होता है, वहां तक ले जाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग जानते हैं। इसमें मल विसर्जन की दुनिया की सबसे प्राचीन और व्यवस्थित प्रणाली देखने को मिलती थी। अब बात आती है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी WWTP। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल से जो प्रदूषक हैं उसको अलग करना, और इसके लिए मेनली देखा जाए तो 4 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है बार स्क्रीन, यानी कि साल का छाननी। बड़े टुकड़े जैसे कपड़े, डंडियां, प्लास्टिक के डिब्बे सभी जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, बाहर किया जाता है। उसके बाद ग्रिट और बालू अलग करना। जल की गति कम कर करके उसमें कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? सेडिमेंट करवाया जाता है, नीचे बैठाया जाता है। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन, जल निषादन। तो जल निषादन में क्या होता है? मल जो स्लज होता है उस नीचे बैठ जाता है, और तेल या ग्रीस जो होता है ऊपर तैरता है, और इसको स्कीमर के द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद आता है वातन। वातन में क्या होता है? वायु पर जो होता है वो प्रवाहित की जाती है, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है, वायवीय जीवाणु जो होते हैं, कार्बनिक कचरे को खा सके। तो इस तरीके से अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र काम करता है। अब देखिए कुछ होता है बाई प्रोडक्ट, यानी कि उप उत्पाद, आकंद, यानी जिसे हम स्लज बोलते हैं। तो बायोगैस बनाने या खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। वहीं बायोगैस जो है ये ईंधन के रूप में या बिजली उत्पादन में यूज किया जाता है। क्लोरीन और ओजोन, इसका उपयोग जल को क्या किया जाता है? डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है, ताकि इससे नदियों में छोड़ा जा सके। किसका? क्लोरीन और ओजोन का। अब देखिए हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में क्या करना है कि खाद्य तेल और वसा को सिंक में नहीं डालना है। इससे क्या होगा? आपकी पाइप जाम हो सकती है। कीटनाशक और पेंट सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, इन्हें नाली में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, कीटनाशक और पेंट जो है उन्हें नाली में नहीं डालना चाहिए, कि इससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को ये मार देते हैं। अब देखिए स्वच्छता और रोग। गंदगी और दूषित पेयजल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है, ये सभी जानते हैं। तो जनित रोग अगर देखा जाए जो कि जल से होता है, जल जनित रोग यानी पानी से होने वाले, तो हैजा है, टाइफाइड है, पोलियो है, मेनिंजाइटिस है जो कि बुखार के तौर पे दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस है, ये सभी जल जनित रोग हैं। खुला मल विसर्जन जो होता है, खुले में जो शौच करते हैं, इससे मृदा और जल दोनों दूषित होता है। अब देखिए मल विसर्जन के जो वैकल्पिक प्रबंध किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है?
जहां सीवर लाइन नहीं है वहां पे ऑन साइट प्रणाली उपयोग की जा सकती है, जैसे कि आपने कुंभ में देखा होगा, क्योंकि वहां पे क्या सीवर लाइन नहीं थी तो वहां पे ऑन साइट प्रणाली का उपयोग किया गया था। सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय और कंपोस्टिंग पीट्स, यानी इसका हम वैकल्पिक प्रबंध के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नवाचार जो होता है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, यानी वर्मी प्रोसेस टॉयलेट जो है, इसमें केचुआ का उपयोग करके मानव मल को क्या में बदला जाता है, वर्मी कंपोस्ट में बदला जाता है, और एक कम पानी खर्च करने वाली तकनीक है। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल फर्टिलाइज भी होता है और अच्छा उपज भी होता है। अब बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता। जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे स्वच्छता रखना। रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमें एक सक्रिय नागरिक बनना चाहिए, ठीक है, हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए। इन पब्लिक प्लेसेस पे हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। जल का उपचार स्वच्छता अभियान का अभिन्न अंग है। प्रकृति जल को स्वयं शुद्ध करती है, लेकिन अत्यधिक प्रदूषण के कारण हमें WWTP की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो जल बचाओ, जीवन बचाओ।